जनपद जालौन के गांव भेदपुरा में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो उत्तर प्रदेश की हाईटेक शिक्षा व्यवस्था को मुंह चिढ़ाती हुई नजर आ रही है। दरअसल इस गांव में एक प्राथमिक विद्यालय सन 1938 में स्थापित किया गया था और उद्देश्य था कि जनपद जालौन के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को सहजता से शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। पिछले साल इस विद्यालय की इमारत को तोड़ दिया गया क्योंकि ये बिल्कुल जर्जर हालत में हो गई थी और हादसे का अंदेशा था। इसके बाद बच्चों ने खुले आसमान तले पिछले सत्र की पढ़ाई और परीक्षाएं दी। रिजल्ट घोषित होने के बाद ग्रीष्मकालीन अवकाश भी हो गया और अब नए सत्र की पढ़ाई भी शुरू हो गई है, लेकिन इस स्कूल की इमारत अभी मलबे में तब्दील है। एक साल गुजर जाने के बाद भी कोई सुध लेने वाला नहीं है। इस बरसात में भी मजबूरन अध्यापक बच्चों को पेड़ के नीचे खुले आसमान में पढ़ाने को मजबूर हैं। बेटा अवंतिका। अच्छा, किस विद्यालय में पढ़ती हो? प्राथमिक विद्यालय भेदपुरा। अच्छा, आपके यहाँ विद्यालय कैसा है बेटा? टूट गया है करीब 6 महीने से। अच्छा, आप कहाँ पढ़ रही हो? पेड़ के नीचे। कितने समय से पढ़ती हो? 6 महीने से। मिड डे मील वगैरह आपको क्या मिल रहा है, किस तरीके से क्या व्यवस्था है? कहीं कोई बनवाने की जगह ही नहीं है। कोई देता है तो बन जाता है, कोई देता है तो बन जाता है, ऐसा नहीं बनता। बोल दीजिए स्कूल में बेटा जालौन के कौच कोतवाली क्षेत्र के कैलिया बाईपास की घटना सामने आई है, जहां पेड़ से टकराकर बाइक सवार नव युवक की मौत हो गई। बता दें 8 दिन पहले ही युवक की शादी हुई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पीलीभीत की तहसील पूरनपुर की ग्राम पंचायत अमरैया कला में सिद्धि पुरुष लाल बाबा का प्रसिद्ध आश्रम है, जिसकी मान्यता दूर दूर तक है। इस आश्रम में लाल बाबा के भक्त और संत समाज हमेशा आते जाते रहते हैं। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर ग्रामवासियों के सहयोग से आश्रम में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामवासियों ने मंदिर और आश्रम के पुजारियों का भरपूर सहयोग किया, जिसमें समस्त अतिथियों और ग्रामीणों को भोजन और प्रसाद का वितरण किया गया। गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर आश्रम के पुजारी महेश दास और कंदई दास जी के साथ साथ समस्त ग्रामवासी भी मौजूद रहे। चित्रकूट से खबर सामने आई है, जहां पर स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कानून व्यवस्था विकास कार्यों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में भाजपा नेताओं और जिले के अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न की। इस बीच बांदा चित्रकूट सांसद आरके सिंह पटेल और डीएम सहित जिले के विभागीय आला अधिकारी भी मौजूद रहे। नियमित प्रभारी मंत्री के रूप में जनपद चित्रकूट के सभी अधिकारियों के साथ केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के अनुपालन की जानकारी लेना, कानून व्यवस्था अपराध नियंत्रण की सूचना लेना संबंधी सभी विभागीय अधिकारियों से विभागवार सूचना दी गई है। संतोष की बात यह है कि चित्रकूट में नियमित रूप से केंद्र और प्रदेश सरकार की विकास की योजनाएं प्रगतिशील हो रही हैं। कानून व्यवस्था पूर्णतया नियंत्रण में है, अपराधों में कमी आई है। किसानों को खुशहाली की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए आज विशेष तौर से हमने सभी संबंधित अधिकारियों के साथ विशेष चर्चा की है कि हमें चित्रकूट में ऐसी संभावनाओं पर विचार करना चाहिए जिससे हम अधिकतर किसानों को जल की आपूर्ति देकर उपज को बढ़ाने पे काम कर सके। इसके लिए सरकारी ट्यूबवेल अगर बढ़ानी पड़े तो उस पर हम लोग काम कर सकते हैं। नहरों से सिंचाई कैसे अधिकतर किसानों को दी जा सकती है, इस पर भी हमने चर्चा की है। कुल मिलाकर आज हमने पूरा फोकस किसानों की उपज और किसानों की पानी की उपलब्धता कैसे निश्चित हो, इस पर हमने काफी जोर डाला है। सभी अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि नहरों के पानी से अथवा नए पंपिंग सेट लगाकर भी किसानों की फसल की सिंचाई का प्रबंध करने में हमारा प्रशासन आगे बढ़ेगा। क्योंकि जुलाई का महीना है, वृक्षारोपण भी देश और प्रदेश की सरकार की जनता की आवश्यकता है। इस दिशा में भी वन विभाग को दिए गए लक्ष्य की पूर्ति के लिए पेड़ लगाने के लिए निर्देशित किया गया है। क्योंकि बरसात में कई बार बिजली बाधित होती है, कहीं कहीं पे तार भी टूटते हैं, ट्रांसफार्मर भी टूटते हैं, तो हमने इस
बिंदु को भी ध्यान में रखते हुए बिजली विभाग को निर्देशित किया है कि वो सुनिश्चित करें कि बरसात होने के बाद भी शासन के द्वारा निश्चित की गई विद्युत आपूर्ति की सीमा कम ना हो, खत्म ना हो। यानी परिस्थितियां कुछ भी हो, लेकिन बिजली की आपूर्ति जनपद वासियों को नियमित रूप से मिलती रहे। कर संग्रह, चाहे वो संग्रह आबकारी विभाग से है, खनन विभाग से है, बिजली विभाग से है, अथवा और किन्हीं कारणों से जो संग्रह होता है, सभी अधिकारियों को हमने निर्देश दिया है कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास में धन एक महत्वपूर्ण घटक है। इसलिए कर संग्रह में भी सभी अधिकारी तत्परता दिखाते हुए लक्षित धनराशि को पूरा करने में आगे बढ़े। तो ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे आज चर्चा हुई है। सभी अधिकारियों ने अच्छे से संकल्प को दोहराते हुए जनपद को आगे ले जाने का इरादा जाहिर किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हमारा चित्रकूट विकास की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। नियमित और प्रभारी मंत्री के रूप में कर्नाटक के विजयपुर जिले के इंडी तालुका में राजस्व उप विभागीय अधिकारी रामचंद्र गड़ागे के नेतृत्व में अधिकारियों ने इंडी तालुका के गुब्बेवाड़ गांव में भीमा नदी का दौरा किया और भीमा नदी से अवैध रेत व्यापार को रोकने के लिए जांच और निरीक्षण किया। बाद में भीमा नदी के बगल की जमीन और गांव के घर के सामने नदी से उठाई गए अवैध बालू गाड़ियों पर छापेमारी की गई और अवैध बालू जब्त कर ली गई। ग्रामीणों से कहा गया कि अगर गांव में कोई भी अवैध रूप से नदी से बालू निकलवाना शुरू करेगा तो बिना किसी हिचकिचाहट के सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर आगरा से है, जहां बताया जा रहा है कि एक कार और टेम्पो की भीषण भिड़ंत हो गई, जिसके चलते हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हुए। टक्कर के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। साथ ही बताया जा रहा है कि टेम्पो में महिला, बच्चों सहित 9 लोग सवार थे। सभी मृतक थाना खेरागढ़ क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये पूरी घटना थाना खेरागढ़ के जियो पेट्रोल पंप के पास की बताई जा रही है। खबर बोकारो के चास थाने से है, जहां पीड़ित ने कल शाम को चास थाने में अपने ट्रेलर के चोरी होने लिखित शिकायत दी थी, जिसके बाद पुलिस ने टेलर में लगे जीपीएस के आधार पर टेलर का पीछा करते हुए आरोपी को पिंडरा जोड़ा थाना क्षेत्र से टेलर से गिरफ्तार किया। कल दिनांक 3 जुलाई को निखिल यादव सब यादव थाना पर आए और बताया कि उनका टेलर नंबर जो NL01AA0288 है, तो अज्ञात लड़के द्वारा चोरी करके गुरुद्वारा के पास से बालिकी की ओर ले जा रही है। इस सूचना पर तुरंत हम लोग टीम का गठन किए, एसपी साहब को सूचना देते हुए, और उस ट्रक में जीपीएस भी लगा हुआ था। जीपीएस के आधार पर वो ट्रैक करते हुए पीछा करते हुए तेलीडी मोड़ के पास इसको पकड़ा गया और वहाँ पर ड्राइवर को ट्रक के साथ गिरफ्तार किया गया। क्या नाम है? ड्राइवर का नाम है राकेश कुमार यादव, जो अपने आप को बता रहा है कि ये कोऑपरेटिव खटाल नियर पेंटिकॉस्टल असेंबली स्कूल के पास। क्या बजे की घटना है? घटना 4:30 बजे की है। भोर 4:30 बजे शाम की। क्या लग रहा है पहले भी इस तरह घटना को अंजाम दे चुका है? पहले के बारे में कुछ इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। हम लोग इसका आपराधिक इतिहास तलाश किए हैं, लेकिन कुछ इसका आपराधिक इतिहास नहीं पता चला है। ये करता क्या था? ये भी ट्रक ड्राइवर है। तो आपसी विवाद नहीं ना हो सकता है, लेकिन इसके पूछताछ हम लोग वादी से किए तो वादी द्वारा बताया गया कि इसको हम नहीं पहचानते हैं और उसके द्वारा अज्ञात के विरुद्ध चोरी का केस किया गया था। कल दिनांक बिहार वैशाली के पातीपुर स्थित लोक आस्था का महान केंद्र श्री राम जानकी मठ में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु पूजन समारोह का आयोजन वैदिक मंत्रोच्चारण और पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। श्री राम जानकी मठ के पृष्ठ भाग में बहती नून नदी के तट पर अनंत विभूषित लोकोपकारी साकेतवासी महंत रामानंद दास जी महाराज के समाधि स्थल पर विशेष पूजन समारोह का आयोजन किया गया था। श्री राम जानकी मठ के राज पुरोहित आचार्य पंडित देवेंद्र झा के नेतृत्व में संस्कृत कॉलेज और स्थान के विद्वान पुरोहित की मंडली ने समवेत स्वर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ गुरु पूजा प्रारंभ कराई।
हर साल की तरह इस साल भी उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद के मुक्ति साधना आश्रम निगोहा धाम में गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में देश के कोने कोने से लोग आए। संत शिरोमणि श्री 1008 सत शिरोमणि श्री बाल योगेश्वर महाराज जी ने गुरु दीक्षा भी दी। पूर्णिमा महोत्सव में विशाल जनसैलाब उमड़ा। खबर उन्नाव से है, जहां अचलगंज थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला वृद्ध किसान गांव के ही बाहर खेतों में फसल की रखवाली करता था। बीती देर रात अज्ञात बदमाशों ने किसान की बेरहमी से धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। हत्या की सूचना अचलगंज थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। आज सुबह लगभग 7 बजे थाना अचलगंज पुलिस को सूचना मिलती है कि ग्राम पशुड्डा निवासी देवनारायण उर्फ मन्नू कुशवाहा, जो पिछले शाम को खेत की रखवाली करने घर से बाहर गए थे, वहाँ खेत के पास में मृत अवस्था में पाए गए। उनके परिजन एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या की तहरीर है, जिसके अभियोग पंजीकृत करके आगे साक्ष्य संग्रहण किया जा रहा है। जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसकी आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। गोयल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस लखनऊ के 16वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विश्वविद्यालय के कुलपतियों से अपील की कि यदि भारत को विश्वगुरु बनाना है तो उन्हें संकल्प लेना होगा कि वे महज कैंपस तक सीमित न रहकर गांवों तक जाएंगे और इंटर कॉलेज के बच्चों को कैंपस में बुलाकर उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे। महामहिम राज्यपाल ने कहा कि आज संस्कार शिक्षा के साथ न मिलने का कारण ये कि वेद पुराण से जुड़ी ज्ञान की बातें सिर्फ प्राइमरी तक पढ़ाई जाती हैं और बाद में हम अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई करने लगते हैं जो रटने जैसी होती है, जबकि मातृभाषा हिंदी में समझ में आती है। हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में साफ कहा गया है कि पढ़ाई हिंदी या स्थानीय मातृभाषा में होनी चाहिए जो स्वयं समझ में आने वाली होगी। उन्होंने कहा कि हमें शिक्षा में परिवर्तन करना होगा। 6ठी से बच्चों को उद्योग की जानकारी देनी होगी, जिससे इंटर तक पहुंचते पहुंचते अध्यापक बच्चे की रुचि के अनुसार उसे तैयार कर सकेंगे, अन्यथा बच्चे बिना रुचि का विषय ले लेते हैं और फेल हो जाते हैं। महामहिम ने आगे ये भी कहा कि विश्वविद्यालय के कुलपतियों को कैंपस से छात्रों को बाहर निकालकर गांव से परिचित कराना होगा, नैक ग्रेडिंग पर ध्यान देना होगा, तभी उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के कुलपतियों से अपील करते हुए ये भी कहा कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में ड्रेस और प्रार्थना जरूर होनी चाहिए। शुरू करें। और सर 16वां स्थापना दिवस है गोयल इंस्टीट्यूट का, शिक्षा के महत्व को लगातार कहीं ना कहीं अग्रसित किया जा रहा है आपके माध्यम से, आने वाले समय में और क्या कुछ देखने को मिलेगा? सर्वप्रथम तो मैं आज के 4 जुलाई 2008 को याद करना चाहूँगा, जहाँ पे कि हम लोगों ने शिक्षा के मंदिर की स्थापना के रूप में स्थापित किया था और चालू किया था। आज 15 सालों में विगत हम लोगों ने शिक्षा को बहुत डिफरेंट तरीके से देखा है, बहुत डिफरेंट तरीके से जाना है। और जहाँ पे पहले पढ़ाई केवल कलम और कॉपी का किताब से होती थी, आज के क्षेत्र में वो सारी शिक्षा का अंदर परिवर्तन आ गया है कि अब हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह के मोड के ऊपर शिक्षा को ले गए हैं। साथ ही शिक्षा के अंदर केवल और केवल शिक्षक ही नहीं, आज एक बहुत बड़ा गुरु और भी हो गया है, जिसको कि बच्चे गूगल गुरु कहते हैं, गूगल बाबा कहते हैं। मतलब कुछ भी आप पढ़ाइए, कुछ भी आप बताइए, बच्चा तुरंत उसको वेरीफाई कर सकता है, तुरंत उसको जान सकता है। आज शिक्षा को बहुत तरह के परिवर्तन की जरूरत है। मॉडर्न शिक्षा और अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत जिस तरह की चीज़ें आई हैं, तो हम लोगों का लगातार प्रयास है कि हम एनईपी की दी गई गाइडलाइंसों को अपना फॉलो करें और अपनी शिक्षा में जो जरूरी बदलाव हैं उसको पूरा करें। और मुझे उम्मीद है कि आने वाला भविष्य बहुत बेहतर होगा और रोजगार वाली शिक्षा होगी, जिसके अंदर की बच्चे को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिल सकेगा। थैंक यू।